हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अगर अर्च डिफरेंट लेवल पे सपोर्टेड रहेगा तो उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाता है। ये पढ़ेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बेहद आसान है। ये आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बट आप एक चीज़ की गारंटी देना कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अब आइए न्यूमेरिकल को समझते हैं। यहाँ पे जो आपको वर्डिंग में दिख रहा है न्यूमेरिकल, इसको बस मैंने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम में कन्वर्ट किया। यही सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टास्क है कि आप डायग्राम बनाओ। अब देखिए, ये मैंने डिफरेंट लेवल पे सपोर्टेड एक अर्च बना दिया। उसका पहला जो सपोर्ट है क्राउन पॉइंट से 3 मीटर पे है, दूसरा 6.75 मीटर पे है। देखिए, पहला सपोर्ट क्राउन पॉइंट से 3 मीटर नीचे, दूसरा 6.75 मीटर पे। अब इसके हाफ लेफ्ट स्पैन पे, हाफ नहीं बोल सकते हम, क्राउन पॉइंट से लेफ्ट साइड तक 30 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं ये जितना है वो इतना ही हो, ज़रूरी नहीं है ना। ये स्पैन L1 अलग हो सकता है, L2 अलग हो सकता है, सपोर्ट डिफरेंट लेवल पे है इसके लिए। अब देखिए, उसके साथ इन्होंने पूरा स्पैन 22.5 मीटर दिया। अब जब आपके पास ये L1 और L2 नहीं होता है ना, पहले वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। देखिए, एक इक्वेशन है, वो क्या कहता है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 अपॉन अंडर रूट H2। आई बात समझ में? अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना। देखिए, L1 इज इक्वल टू H1 का वैल्यू 3 मीटर है, तो ये अंडर रूट 3 पुट करो, डिवाइडेड बाय H2 का वैल्यू 6.75 है, इनटू ये L2 इधर भेज दीजिए। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करिए ताकि L2 का एक कोएफिशिएंट आपके पास रहे। देखिए कैसे, अंडर रूट है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट है 6.75, ये मिल गया 0.67 L2। L1 का वैल्यू 0.67 L2। बट आपको पता है पूरा स्पैन मतलब L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है। तो अब आप क्या करोगे, देयरफॉर L इज इक्वल टू L1 का वैल्यू 0.67 L2, L1 की जगह मैंने L1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस और एक L2। इसका मतलब क्या हुआ, L का वैल्यू पता है 22.5 इज इक्वल टू ये 1 L2, उसमें ये 0.67 L2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1.67 L2। इसके बाद देयरफॉर L2 के साथ जो कोएफिशिएंट है इधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, L2 मिल जाएगा आपको 22.5 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये मिल गया 13.5। एक्चुअली 47 है, इसको मैं 13.5 ले रहा हूँ, ठीक है। 47 था बट 7 को कट करके डायरेक्टली मैंने 13.5 कर लिया। अब देखिए, जहां तक 13.5 मीटर L2 है तो L2 को L से माइनस करोगे तो L1 मिलेगा। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, पूरा L2 कितना है 22.5 माइनस ये L2 13.5, ये 9 बच गया, कितना 9 ऑब्वियसली। तो L1 कितना बचा 9 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 9 मीटर, ये जो है 13.5 मीटर है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। गॉट इट? अब ठीक है, अब ये हो गया क्या आपका L1 और L2 का कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। बहुत इजी होता है ये, ऐसा आपने सुना होगा,
सुना है तो वैसा सच भी होगा। देखिए यहाँ पे अपना सपोर्ट रिएक्शन का स्टेप आ जाएगा। ठीक है, पहले हम रिएक्शन ही बोलते थे, अब सपोर्ट रिएक्शन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आपको सपोर्ट रिएक्शन VA VB हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H निकालना होता है तो उसके लिए आपको डिफरेंट लेवल पे सपोर्ट रहेगा तो क्या करना पड़ता है, एक बार सी के लेफ्ट में मूवमेंट, एक बार सी के राइट में मूवमेंट, ऐसा आपको मूवमेंट लेना पड़ेगा। देखिए सी के लेफ्ट में लेते हैं मूवमेंट एट सी के लेफ्ट इज इक्वल टू 0। थर्ड हिंज पॉइंट है ना, वहां पे मूवमेंट 0 दिखानी। देखो यहाँ पे मूवमेंट ले रहे हो, लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हो, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, देख रहे हो, सी पॉइंट को VA क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस VA इनटू डिस्टेंस। देखिए ये VA ऐसा ऊपर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आएगा, सी तक कितना है 9 मीटर, तो यहाँ पे 9। उसके बाद H हॉरिजॉन्टली ये इस पॉइंट को ऐसे उल्टा घुमाएगा, इसके लिए माइनस H इनटू क्या होगा, ये H ऐसा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। और आगे बढ़ते हैं, ये फोर्स आ गया UDL। अब ये UDL जो है इस पॉइंट को, ये देखिए C पॉइंट इधर है ना, इस पॉइंट को ये लोड कैसे उल्टी दिशा में घुमाएगा, घड़ी के उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए माइनस। अब ये UDL जो है इसको पहले पॉइंट लोड में करो ना भाई साहब, कर लेते हैं। कैसे करते हैं, UDL की इंटेंसिटी 30 इनटू स्पैन कितना है इसका, ये देखिए 9 मीटर, तो ये हो गया पॉइंट लोड में कन्वर्जन। उसके बाद इसका डिस्टेंस देखिए, ये एक्ट होगा पॉइंट लोड होके कहाँ पे, सेंटर पे, 9 मीटर के सेंटर पे, मतलब सी से लेके इस लोड तक डिस्टेंस कितना 9 का हाफ, यानी 9 का हाफ कितना होता है 4.5। डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया डन। ठीक है, सब फोर्सेस के कारण होने वाली मूवमेंट निकाल दी, इज इक्वल टू 0 किया। देयरफॉर अब क्या करना है आपको, VA के फॉर्म में ये इक्वेशन लिखना है। मतलब कैसे, देखिए ये साइड बस VA रहेगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो साइड जाएगी। ये माइनस H3 वो साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3H, 3 को आगे लिखा है मैंने, ये भी माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका कर लेते हैं। थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, बेसिक पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैंने पहले ही दी है आपको, तो उसी को समझते हुए आराम से जा रहा हूँ मैं। थोड़ा समय जाएगा बट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, VA इज इक्वल टू 3H प्लस 1215, इसको बोल दो इक्वेशन 1, जब भी वैल्यू लगेगी पुट कर देंगे। जैसे आपने लेफ्ट पे मूवमेंट 0 दिखाया था, वैसे सेम राइट पे मूवमेंट 0 दिखाना है। इजी है, टास्क बड़ा इजी है। सी का राइट इधर है। अब देखिए यहाँ पे जब सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हो ना, तो राइट साइड कंसीडर करो या लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ही लेना है, चाहे कौन से भी साइड कंसीडर करो। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन लिख के रखना सपोर्ट रिएक्शन के बाजू में। डन। अब सी को इस VB फोर्स ने अगर घुमाया तो कैसे होगा, देखिए ये सी है ना, ये ऐसा घुमाएगा उल्टा, मतलब माइनस VB इंटू VB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये VB ऐसा जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ रहे हो 13.5 है। डन। पहले लोड के कारण होने वाली मूवमेंट हो गई। दूसरा फोर्स यहाँ पे H है जो क्या करेगा, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस H इंटू H का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ये पूरा होगा, मतलब 6.75। ये चीज़ें समझो, डिस्टेंस कैसे लेना है। एवरेज बच्चा भी इस न्यूमेरिकल को समझेगा
इस चीज की मैं यहाँ पे अहमियत समझ रहा हूँ, उस चीज का केयर कर रहा हूँ, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। 6.75। अब और कोई फोर्स बचा है क्या राइट में? नहीं है, दोनों ही है, खत्म बात। अब क्या करो, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हमें वीबी के फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे वीए के फॉर्म में लिखा था, इसको वीबी के फॉर्म में। तो ये देखिए, ये माइनस उधर भेजा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये देखिए, हाँ एक 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 चीज रह गई पहले इक्वेशन में, ये जो 9 था ना, ये डिवाइड में नहीं भेजा हमने, वीए में, ये साथ में था, भूल गए हम, भेज दिया अभी, डोंट वरी। वीबी इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा, समझो ये माइनस था, इसको उधर भेजा तो माइनस हो गया 6.75, बट ये माइनस और ये माइनस दोनों कट हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे, इनटू ये h है। अब ये वीबी के साथ 13.5 था, ये इधर भेजो, देयरफॉर वीबी इज इक्वल टू, ये 6.75 को 13.5 से क्या करो, डिवाइड कर लो, एक छोटा सा फिगर आ जाएगा वहां पर, 6.75 डिवाइडेड बाय 13.5, 0.5, ठीक है, आधा ही है ना इसका, 0.5 h, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। गॉट इट, डन। यहाँ पे हमने दोनों साइड मूवमेंट ले ली है। अब समेशन एफ वाई का यूज करिए, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्या कहता है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे आने वाले, ऊपर कौन सा जा रहा है, वी ए एक जा रहा है, वी बी एक जा रहा है, इसके अलावा कोई भी फोर्स ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये देखिए, ऊपर जाने वाले फोर्सेस की एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस कौन सा है, एक ये है जो यूडीएल है, उसको पॉइंट लोड में कैसे करेंगे, 30 इंटू स्पैन 9। गॉट इट। अब देखिए, ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसमें वीए का और वीबी का वैल्यू पुट करो, आपको एच मिल जाएगा। ठीक है, देखो वीए का वैल्यू 3h प्लस 1215 डिवाइडेड बाय जो 9 है वो सेपरेट लिखता हूं इधर। ठीक है, वी ए की जगह वी ए का वैल्यू पुट कर दिया, चाहिए तो इधर भी लिख सकते हो आप सेपरेट ही, 9 डिवाइड कर सकते हो दोनों को सेपरेटली, इजी है। अब वीबी का वैल्यू प्लस 0.5h इज इक्वल टू, ये एज इट इज, 9 3 जा 27, ठीक है, डन, 270। अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये बाकी बचे हुए दो टर्म h के हैं, तो ये सब सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, कैल्सी उठाना है, डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करो। कैसे पुट करना है ये भी बताता हूँ। देखिए क्या करो, 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू अल्फा का बटन रहेगा, अल्फा बटन दबा के x का वैल्यू रहता है इधर, वो x दबा देना, प्लस ये कितना है 1215 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू एच की जगह अल्फा एक्स, ठीक है, अल्फा दबा के फिर एक्स, यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा आपको कैल्शियम में, फिर इज इक्वल टू साइन कैसे लेता है, अल्फा दबा के इज इक्वल टू का साइन होता है इधर, इज इक्वल टू लिया और राइट साइड में 270। अब ये इक्वेशन पुट करके हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करना है, शिफ्ट, यहाँ पे सॉल्व का बटन है सिल्वर कलर में, सॉल्व इज इक्वल टू दबाइए, डायरेक्टली एच का वैल्यू मिलेगा 162, देखिए यहाँ पे मिल गया, ठीक है, डन। H इज इक्वल टू, देयरफॉर H इज इक्वल टू 162 किलो न्यूटन। सो दैट्स इट, यहां तक आपने अच्छी तरीके से समझा है इसको। लेट्स चेक द फोकस।
H इज इक्वल टू 162 किलो न्यूटन बन गया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। और अब रिएक्शन निकालना बाकी है ना भाई साहब, क्या करेंगे, H का वैल्यू ये VA जो है ना इसमें पुट करो, देयरफॉर VA इज इक्वल टू क्या करेंगे, H की जगह 162 पुट करेंगे और VA निकालेंगे। देखिए बहुत इजी है, और ये देखिए 3 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1215 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया 189। VA मिल गया 189, गॉट इट। अब VB के पीछे पड़ो, VB 0.5 इंटू H है, मतलब H की जगह 162 पुट करोगे, 0.5 इंटू 162 81 आ गया, 81 किलो न्यूटन। जैसे ही वैल्यू मिले इधर लिख लो, बहुत काम के रहते ही है। VB 81 है, VA 189 है, क्योंकि बाद में जब कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे ये काम आने वाला है, गॉट इट। किलो न्यूटन, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं रहता है ना, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ पे लिखना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता है डायग्राम। डन, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं बताओ, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने पढ़ा है यहाँ तक, हो गया होगा क्लियर, मिल के पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। डन। अब इसके बाद हमें पूछा क्या गया है इसमें, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये दो चीज़ें पूछी है, तो निकाल लेते हैं। इजी टास्क है क्या सर, आप सब चीज़ें इजी बोलते हो? हाँ इजी होता है, अपने मानने पे होता है ना सब। माइंड सेट पॉजिटिव बना लो, सब कुछ पॉजिटिव घटता रहेगा, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। अब मैं आपको बता दूं, क्राउन पॉइंट से लेफ्ट में एक आपको पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट या नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, ये लोडिंग पे डिपेंड करता है। तो लेफ्ट साइड एक बार मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालनी है और राइट साइड एक बार, उसमें से एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब जहां तक मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ पे लोडिंग है, मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ये शायद हो सकता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हो। तो हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, जिसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट बोल रहे हैं। कैसे करते हैं ये बता देता हूँ मैं। सिंपली आपको करना क्या है, C to A मतलब AC पोर्शन, यहाँ पे चाहिए तो लिखता हूँ AC पोर्शन, इसको सिलेक्ट करना है और इसमें एक ऐसा सेक्शन ले लो XX, जहां पे आप मान रहे हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। अब ये सेक्शन कितनी दूरी पे होगा ये पता नहीं है, इसके लिए इसको X बोल दो और ऐसा X मान के ही मोमेंट निकालना चालू करो। अब मोमेंट सबको पता है, यहाँ पे अगर आप मोमेंट निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, तो क्या करना होता है, उसके लेफ्ट साइड के जितने भी फोर्सेस है उसके कारण होने वाली मूवमेंट आपको यहाँ पे लिखनी है। अब साइन कन्वेंशन क्या रहेगा इसके लिए, लेफ्ट साइड में है तो क्लॉकवाइज इसका पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ पे साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त अगर लेफ्ट साइड कंसिडर किया है तो आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करना है। चलिए बढ़ते आगे। देखिए अब यहाँ पे मोमेंट निकालनी है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। VA इस पॉइंट को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस एक काम करूँगा यहाँ पे MX लिखता हूँ, MX मोमेंट एट X। VA पॉजिटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है 189। अब इसका डिस्टेंस देखिए उस पॉइंट से X है ना, X, इसके लिए 189X, पहले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट निकल गए। अब H के कारण होने वाली मूवमेंट, H 162 है, ये तो इधर लिखता हूँ। H क्या करेगा, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस H की वैल्यू 162। अब H का डिस्टेंस ये वाला, ये देखिए ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, H ऐसा जा रहा है और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो आपको ये डिस्टेंस पता नहीं है। आप बोलोगे सर ये 3 मीटर क्या है, फिर
तो ये 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो डिस्टेंस पता नहीं है, इसको y मान लो, यहाँ पे लिख लो y। गॉट इट? h के कारण होने वाली मोमेंट निकाली। अब बचा आपके पास यूडीएल। यूडीएल क्या करेगा इस पॉइंट को? अगेन एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। इसके लिए माइनस यूडीएल का इंटेंसिटी 30, स्पैन कितना है? अब कोई बोलेगा नहीं कि 9 मीटर है सर। अब देखिए हमने यहाँ तक x तक हमने अज्यूम किया है ना, तो स्पैन x हो गया 30 इंटू एक्स, और ये एक्ट कहाँ पे होगा? x के हाफ पे, मतलब स्पैन के हाफ में। तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पैन के हाफ पे जितना, x/2। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब देखिए तो यहाँ पे हमें सब वैल्यूज x में होंगे तो थोड़ा बेटर पड़ेगा, है ना, क्योंकि x तो अभी पता नहीं है। x निकाल सकते हैं, आगे जाके एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं, बट ये y तो पता ही नहीं है। y को क्या करेंगे हम? कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू 4h अपॉन l स्क्वायर lx माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन होता है उसका। तो क्या करेंगे? 4 इंटू, यहाँ पे ध्यान देना, जब सपोर्ट सेम लेवल पे थे बात अलग थी, यहाँ पे बात अलग है। क्या होगा? h, मतलब लेफ्ट साइड कंसिडर किया है तो लेफ्ट साइड का h पकड़ो। h1 कितना है? 3। अब देखना l पुट करते समय जो आपका लेफ्ट साइड का स्पैन है ना, उसका दुगुना करना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 18 का स्क्वायर। यहाँ पे l 18 है, x पता नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये क्या है? जो भी कांस्टेंट है उसका वैल्यू बना दो। 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर, 0.04 इंटू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या मिला हमें? y का वैल्यू मिला। अब ये y का वैल्यू जैसा है वैसा यहाँ पे पुट करो। बात समझ में आ रही है? ओके। mx इज इक्वल टू 189x माइनस 162। अब देखिए y की जगह क्या पुट करना है आपको? ये 162 इंटू 0.04 18x माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। इजी, बहुत इजी है, हो गया। अब आगे का जो है -30 इंटू ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली कई लोग इसको 2 इंटू 15 30 होता है तो डायरेक्टली 15 लिखता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप बढ़ने दो, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए यहाँ तक आ गए ना, mx का एक इक्वेशन मिला है। अब आपको अगर x निकालना है तो एक कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। वो कंडीशन ऐसी है, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट एट x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अगर किसी सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है तो वहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ ये रूल बना है, तो आप इसके डीप में मत चले जाओ, इतना ही याद रखो। डन, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। 189 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 लिखा क्या नहीं लिखा क्या फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी दिखा रहा हूँ। माइनस 162 इंटू 0.04, ठीक है। ये 162 इंटू 0.04, ये कांस्टेंट बस मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। 6.48 इसका बस कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है मैंने। ये कांस्टेंट है, एज इट इज रखो। ये अंदर देखिए 18 कांस्टेंट है,
x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इससे ज़्यादा डेरिवेटिव आपको लगेगा भी नहीं तो टेंशन ना लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इतना याद रखो। कैसे ये भी बता देता हूँ। एक्स रेस टू एन का कभी डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ये पावर मल्टीप्लाई में जाता है और 1 से कम होता है, तो वही हुआ 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 2 में से 1 चला गया तो पावर 1, x का पावर 1 x ही होता है। ये समझा दिया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये 30/2 मतलब 15 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दैट्स इट। तो ये जो डेरिवेटिव है वो लिया, बस इसको इक्वेट किसके साथ करना है, 0 के साथ। अब वो आप सोचोगे कि सर इसको सॉल्व वगैरह करते बैठना है, नहीं करते बैठना है, डायरेक्टली आप क्या करो इक्वेशन में पुट करो। कैल्शियम में अभी भी हमने बात किया था वैसे इक्वेशन में पुट करो। देखिए 189 माइनस 6.48 इंटू ब्रैकेट में 18 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे x है ना, x की जगह अल्फा और x यहाँ पे है कैल्शियम है, ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस 15 टू 30 होता है, डायरेक्टली पुट करो तो 30 इंटू x की जगह अल्फा x। अब इज इक्वल टू साइन कैसे देते हैं, अल्फा और इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू x का वैल्यू 4.25 आ गया, x का वैल्यू कितना आया 4.25, डायरेक्टली आता है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, 4.25 डन। अब ये मीटर में होता है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये होने के बाद देखिए आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंटम। x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, मिल जाएगा आपको mx। देखिए कैसे होगा, mx इज इक्वल टू, डायरेक्ट कैल्सी उठाओ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्सी उठाओ 189 इंटू x कितना है 4.25 इंटू 4.25 माइनस 162 इंटू 0.04 इंटू ब्रैकेट में 18 इंटू x की जगह 4.25 माइनस, अब यहाँ पे भी x की जगह 4.25, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, जैसा है वैसा डालते जाओ, माइनस फिर 30/2 15 होता है, चाहिए तो 30/2 ही रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू x की जगह 4.25 उसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू कर दो 153.64 153.64 किलो न्यूटन मीटर। तो ये रही दोस्तों मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। कहीं पे एक इतना सा भी डाउट रहेगा ना तो कमेंट सेक्शन आपका है, हक से हमें पूछ सकते हो, मिल के पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। mx पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल गया दोस्तों। अभी मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के पीछे पड़ो। देखिए दोनों साइड निकालना ही है आपको बेंडिंग मोमेंट, उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो टेंशन नहीं लेने का। अब ये करने के लिए आपको पोर्शन BC, कभी कभी पूछने का तरीका ऐसा होता है, फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पोर्शन AC इन BC, तो समझ जाना है आपको, ठीक है। अब मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए आप राइट साइड का पोर्शन कंसिडर कर रहे हो C के। अब इसमें क्या करो, सेम यहाँ पे जैसे आपने एक सेक्शन लिया था वैसे यहाँ पे भी ले लो, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम B x रहेगा। अब आप मान के चल रहे हो कि इधर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा ये पता नहीं है अभी तक, वही तो निकालना है, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव, ये चीज को ध्यान देना है आपको। ये बस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में ही होगा, ये लिख के रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मोमेंट लेना है तो फोर्सेस कौन से हैं, एक VB है एक H है, ये दोनों के कारण ही आपका मोमेंट होने वाला है। देखो पहला फोर्स VB, इस पॉइंट को
एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस। साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना दोस्तों, गलती करते हो आप लोग यहाँ पे, मत करना। VB 81 इंटू, अब ये VB का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये VB ऐसा जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गया इसका। एकदम अल्फाबेट से सिखा रहा हूँ, 12 खड़ी क ख ग घ घ, वहां से सिखा रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। VB हो गया। अब H का वैल्यू एक्चुअली 162 है, हमने निकाला इधर, वो लिखा। H क्या करेगा, इस पॉइंट को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, इसके लिए इसको -162 इंटू इस H का डिस्टेंस फ्रॉम C नहीं, इस पॉइंट पे कितना है पता नहीं है, इसको y मान लो जैसे इधर माना था। अब अगेन मैं कहूँगा कि कोई गलती से ये 6.75 लिखेगा, बट दोस्त वो डिस्टेंस यहाँ से लेके C पॉइंट तक है, यहाँ तक का नहीं है, वो पता नहीं है ना, y लिखो। 162 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 नहीं, 0 नहीं, mx, क्योंकि x पे मोमेंट निकाल रहे हो ना, c पे थोड़ी ना निकाल रहे हो जहाँ पे मोमेंट 0 होता है। डन, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे y जो है हमें पता करना है, यहाँ पे जो अप्रोच किया था सेम वही अप्रोच है आपके पास। y इज इक्वल टू 4h, फॉर्मूला लिखो पूरा, ठीक है, l स्क्वायर इंटू lx माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आराम से, कोई हाई नहीं है। y इज इक्वल टू 4 इंटू, बाद में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 इंटू एच, राइट साइड कंसिडर किया है ना, h ये लेना, पोर्शन BC में हो तो ये हाइट लेना 6.75 डिवाइडेड बाय l, जो आपका राइट साइड पोर्शन है कितना है, L2 13.5, इसका डबल करके लिखो 27 होता है, इसका स्क्वायर आप करके देख सकते हो, कैल्शियम है 13.5 इंटू 2 27 होता है उसका स्क्वायर। अब L की जगह 27, ये x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देयरफॉर y इज इक्वल टू, क्या करो, कांस्टेंट को लिख डालो इधर, अगर नहीं लिखा डायरेक्टली पुट किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली पुट करते हैं इस बार, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। ये देखिए ये y का वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे वहां पे, देयरफॉर ये mx इस साइड लिखता हूँ, mx इज इक्वल टू 81x माइनस 162 इंटू क्या है 4 इंटू 6.75 डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर, ये 272 दिख रहा है क्या, स्क्वायर ऊपर लिखता है, और इट 27 का स्क्वायर, आगे LX नहीं हो, 27x है, मैं थोड़ा घाई कर रहा हूँ, लेट हो रहा है इसके लिए, बट आप कहीं पे गलती हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये क्या हुआ, mx का वैल्यू हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ये इस कोएफिशिएंट को और फिर mx लिखते हैं, mx इज इक्वल टू ये 81x है माइनस, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि वो बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना, 162 इंटू 4 इंटू 6.75 डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर, 6 आता है, केवल 6 आता है, अगर मैं गलत नहीं तो दोबारा चेक करता हूँ, हाँ केवल 6 ही आता है, ये कोएफिशिएंट 6 इंटू 27 का x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, mx का ये इक्वेशन मिला। बट जैसे हमने पहले dmx अपॉन dx इज इक्वल टू 0 होता है, वही कंडीशन यूज करनी है, और अब जगह को बहुत कंजूसी के साथ यूज करना पड़ेगा, जगह बचा ही नहीं है अपने पास, सेम कंडीशन यूज करना है, क्या, dmx विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मोमेंट के इक्वेशन की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, 0। तो अब डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव, इसके नीचे डेरिवेटिव लिखते हैं, 81 कांस्टेंट है एज इट इज,
x का डेरिवेटिव 1, गॉट इट। उसके बाद माइनस है, ठीक है, माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट 6 है एज इट इज लिखा। उसके बाद 27 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, खत्म, इज इक्वल टू, ये 0 था, यही बात समझ में, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है अभी, इक्वेशन अपना कैल्सी बहुत एडवांस्ड है, डायरेक्टली पुट करो, 81 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट में 27 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह अल्फा एक्स, ओके, एक्स पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, अल्फा इज इक्वल टू 0। अब शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, ये x कितना आ गया 6.75, कितना आया 6.75। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है ये कहाँ पे होगा, इसका मतलब क्या होता है x का, कि आप 6.75 मीटर इधर आओगे तो वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, बट हमें पूछा है कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इस mx में पुट कर देंगे तो mx मिल जाएगा। mx इज इक्वल टू, जहां पे x दिखेगा 6.75 पुट कर देना है। देखो 81 इंटू एक्स का वैल्यू 6.75 माइनस 6 इंटू 27x, x की जगह 6.75 माइनस 6.75 का स्क्वायर, इतने तो समझदार आप लोग पक्का हो, माइनस 273.38, माइनस 273.38 किलो न्यूटन मीटर। बढ़िया सा बॉक्स डाल देना दोस्त, इससे मुझे पता चलेगा कि ये आंसर आपका कहाँ पे है। सो दैट्स इट, बहुत मेहनत लेके मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, आप समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।